किसान साथियों, आपने भाई लहसुन लगा रखा है। लहसुन में भाई बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है, जैसे पीलापन बहुत ज्यादा आ रहा है, ग्रोथ रुक गई है। अब सभी किसान भाई पता है क्या है, दवाई लेके आ रहे, भर भर के दवाई गिर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। दुकान पे जाके बोलते हैं कि भाई हमारी फसल में ये दिक्कत है, भाई वो पूरी पोट बना के दे देते हैं, बट उनको भी नहीं पता कि दवाई का कैसा रिजल्ट है कैसा नहीं है। भाई नहीं तो कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा। भर भर के हमारे पास कमेंट आ रहे कि भाई लहसुन में बहुत ज्यादा पीलापन आ रहा है और ग्रोथ एकदम रुक गई है। अब उसमें भाई क्या डाले? सभी किसान भाई के दिमाग में एक चीज चलती है, भाई हम ऐसी चीज डाले जो कि भाई जो पड़ोसी किसान है उससे ज्यादा हमारा उत्पादन निकल के आए, सबसे पहले मंडी में पहुंच सके। तो किसान भाइयों वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा कि आपके लहसुन में पीलापन क्यों आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, इसका इलाज कैसे करें। तो मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। सबसे पहले बात कर ले तो भाई पीलेपन के ऊपर, ये भाई किसके कारण आता है, क्यों आता है, ये चीज की कमी से आता है, तो भाई इसका इलाज कैसे करें। पीलेपन आने का कारण भाई दो तीन चीजों का होता है। जैसे पहली बात मैं कर लेता हूँ, अब क्या है, अपने पिछली बार से ज्यादा की बार टेम्परेचर थोड़ा हाई है, ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ग्रोथ एकदम रुक जाती है। दूसरा कारण पीलापन का, जैसे हमने 20-25 दिन की हमने छोटी फसल हो गई लहसुन लगाए, और उसमें क्या है, कई किसान भाइयों ने जल्दी सिंचाई कर दी। जल्दी सिंचाई करने के कारण अपने लगातार मॉइस्चराइज जमीन के अंदर बना रहा, उसकी वजह से फंगस की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिली है। मटोड़ जैसी समस्या बहुत ज्यादा आ जाती है, उसके कारण भी भाई अपनी फसल पीली पड़ने लग जाती है। भाई तीसरा कारण पीलापन आने का एक और होता है, आप देख लेना, जब आपके है ना आसमान में जैसे बादल आ गए ना, तो बादल आने के बाद आपकी फसल में ना रस चूसक कीट आ जाते हैं। भाई नोट कर लेना ये चीज, जिस दिन आपके भाई आसमान में बादल मिलेंगे ना ऊपर, उसी समय आपकी फसल में भाई नीचे ना रस चूसक कीट मिलेंगे। भाई उसकी वजह से बहुत ज्यादा पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। जो रस चूसक कीट है वो फालर के ऊपर बैठते, वो रस चूसते, उसके कारण भाई अपने फसल में पीलापन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। भाई एक और चीज से बहुत ज्यादा पीलापन की भी समस्या देखने को मिलती है, वो क्या है, जो अपन जैसे अब की बार लहसुन लगाया, उसके फिर अगली बार लहसुन लगा दिया, उसके बाद भी लहसुन लगा दे। हमारे भारत में किसान भाई के पास बहुत कम मात्रा में जमीन होती है, तो वो क्या है, लगातार ऊपर नीचे लहसुन लगाते चले जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी जमीन की उर्वरता भाई एकदम कम होने लग जाती है। उसके कारण भी भाई पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है। अब ये भाई जितना भी पीलापन आ रहा है ना, अभी इसका इलाज मैं बताने वाला हूँ आपको। भाई 5 से 7 दिन बाद ना ये भाई पीलापन देखने को ही नहीं मिलेगा आपकी लहसुन की फसल में। हम भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे भाई कौन कौन से कारण है और उसकी भाई क्या क्या इलाज है। अगर आपके खेत में भाई जैसे नमी ज्यादा है ना, तो आप भाई पानी को बिल्कुल रोक दो, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी बनी रहती है ना, आप पानी चलाते हो बार बार, तो उससे क्या है, जो अपने खेत में पोषक तत्व पड़े हैं ना, वो जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं। फिर जो हमारा पौधा है वो भाई पोषक तत्व ले ही नहीं पाता, वो स्वस्थ ही नहीं रहता। और भाई जब आप पानी है ना बंद कर दोगे ना, अपनी जमीन में थोड़ी सूख आने लगेगी ना, उससे क्या है, अपने जितने भी पोषक तत्व है ना वो एक्टिव हो जाएंगे, पौधा एक्टिव हो जाएगा, और फिर अपना पौधा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, एकदम हरा भरा देखने को मिलेगा। कई किसान भाई जैसे फुहारे लगा देते, सेट कर देते अपने खेत में फुहारे, उसको क्या है, आज 2 घंटे चला दिए, फिर कल 2 घंटे चला दिए, फिर ऐसे 2-2 घंटे करके चलाते। भाई आपको अगर आप नोजल से है ना पानी दे रहे हो, नोजल से सिंचाई कर रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं चलाना है। आप एक बार ही पानी दे दो, एक बार 6 घंटे चला दो, उसके बाद आपको पानी देना ही नहीं है। फिर जैसे अपनी जमीन जब थोड़ी सी सूखने लग जाए ना, तब पानी चलाना है। ये नहीं है आप आज 2 घंटे कल 2 घंटे, उससे क्या है, अपने जो ऊपर ना बहुत ज्यादा फंगस की समस्या देखने को मिल सकती है। आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में, तो भाई मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, अगर आप उनको डाल दोगे ना, तो आपकी फसल को ना एक्टिव कर देगी और पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ बना रहेगा। तो आपको भाई मैं पर बीघे का बताऊंगा, जो अपने पक्का बीघा होता है 20-20 का, उसमें आपने डालना है। पहले नंबर पे आपको लेना 20 से 25 किलो यूरिया पर बीघे का, या फिर आप भाई अमोनियम सल्फेट ले सकते हो 20 से 25 किलो, वो आती है सरदार कंपनी की, सबसे बेस्ट है, उसको ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है 8 kg जिंक सल्फेट, 8 kg मैग्नीशियम सल्फेट, और 5 से 7 kg आपको लेनी फेरस सल्फेट। यूरिया और जिंक लेने के बाद आपको लेनी 3 kg माइक्रोराइजा। भाई आपकी फसल में ना माइक्रोराइजा तो आपको डालना ही चाहिए, क्योंकि जो अपनी जड़ होती है ना, जड़ को फैलाने में काम करता है। अगर ज़्यादा जड़ चलेगी तो जो अपने गंठी बनेगी, जो लहसुन की जो गंठी बनेगी, वो क्या है, बढ़िया साइज की बनेगी, और अपने जो ऊपर की जो फालर होगी ना, वो अपने एकदम हरी भरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी फसल में निमाटोड जैसी बीमारी है, तो उसके लिए भाई आपको डालना है क्लोरोफाइरिफोस, लेना आपको भाई आधा लीटर, उसके साथ आपको मिला लेना है 500 ml कीटाजीन। इन दोनों को मिला के, या फिर खाद या फिर आप रोड़ी बजरी मिला के ऊपर से फेंक देना है। उसके बाद अपने पानी चला देना है। इसकी फसल भाई 50 से 55-60 दिन की हो गई है,
और जब आपका कंद बनना शुरू हो गया, लेकिन कंद बनने के बाद भाई पीलापन आ रहा है उसमें, तो उसका इलाज क्या है? तो उसके इलाज के लिए आपको डालना है DAP, लेना है आपको 25 से 30 किलो पर बीघे का बता रहा हूँ। और भाई आपको 15 किलो यूरिया दोनों को लेना है, दोनों को मिला के डाल देना है। उसके बाद फिर आप सिंचाई कर दो। फिर उसके 2 या 3 दिन बाद जब आपके खेत में जैसे आप चलने लग जाओ ना, उस टाइम पे आपको डालना है 10 किलो भाई कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघे का बता रहा हूँ। आप भाई अगर कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेत में डालोगे ना, कैल्शियम नाइट्रेट पता है क्या काम करता है? जो अपने लहसुन का साइज ना एकदम मोटा कर देगा, साइज बढ़ा देगा। और भाई कैल्शियम नाइट्रेट तो आपको डालना ही चाहिए। आप जब फसल जब भाई 50 से 60 दिन की अवस्था में हो ना, तब आप कैल्शियम नाइट्रेट बिल्कुल डालो। अब कई किसान भाइयों का एक सवाल होता है, भाई हमने तो ये सब चीज डाल दी लेकिन जब भी पीलापन नहीं जा रहा। उसका एक कारण है भाई लहसुन भाई ऊपर से भाई जैसे रस्ट चूसक कीट हो गए, फंगस हो गए, ऐसी बहुत सारी बीमारियां लग रही होगी। अब उसके लिए आपको करनी पड़ेगी स्प्रे। अब स्प्रे में आपको क्या क्या लेना है, पहले मैं बात कर लेता हूँ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आपको लेना है वोल्ट्रेन आती है, उसमें जो भाई साल्ट आता है ना, वो आता है परफोनोफोस, उसको लेना है। उसके साथ आपको मिला के डालनी है इमामेक्टिन, जो कि भाई इल्ली के लिए काम करती है। आपकी फसल में इल्ली विल्ली कोई समस्या है तो भाई ये सब खत्म कर देगी। दूसरे आपको मिला के डालनी फंगीसाइड। अगर आपकी फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में है ना, तो उसमें डालनी है आपको भाई होलीगोल्ड, रेंट्राकोल, भाई इनको डालना है फंगीसाइड में जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की है। अगर आपकी फसल 60 दिन की है तो उसमें आपको फंगीसाइड लेना है विस्मा। भाई विस्मा सबसे टॉप फंगीसाइड है। उससे भी ऊपर टॉप एक नेटिवा, वो क्या है थोड़ी अप रेंज में आ जाता है, थोड़ा ज्यादा महंगा आता है। या फिर आप विस्मा डाल दो या फिर नेटिवा डाल दो, ये भाई टॉप की फंगीसाइड है। इनको मिला के इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड मिला के ऊपर से स्प्रे कर देनी है। तो किसान साथी जितनी भी ये चीजें मैंने आपको बताई ना, अगर आप अपनी फसल में इनको डालते हो ना, तो आपकी फसल में भाई पीलापन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा और आपकी फसल सबसे पहले मंडी में जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे सभी किसान भाई के पास शेयर करो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाना, भाई सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, वो एकदम फ्री।